नमस्कार मेरे मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आप सभी का इस ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक राशिफल यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में यह महिला संबंध बनेंगे और आपसे यह अभी बात बताएंगे कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको सारा बात खुलकर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपसे स्त्री मिलने के लिए तड़प रही है। दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके जीवन के उस पहलू से जुड़ा हुआ है जिसका संबंध सीधे हृदय भावनाओं, प्रेम, विश्वास और धैर्य से है। जी हां मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, सब्रक का बांध अब टूटने वाला है। यह पड़ोस की औरत तुम्हें अपना सब कुछ खोल कर देगी। तुम्हें बहुत दिनों से यह इशारा कर रही है। जान लो कब, कहां और क्या देने वाली हैं और कौन है यह औरत। जी हां दोस्तों, जैसा आपकी कुंडली में योग बना है वैसे ही तुम्हारे सामने साझा किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी माता रानी और भोलेनाथ के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। जी हां मित्रों, तुम्हारे साथ होने वाले हर एक कार्य सफल होगा। जी हां, आज जो जानकारी आप तक पहुंचने वाली है वह सामान्य नहीं है। यह जानकारी आपके ग्रह गोचर, चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की चाल और कुंडली के भावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है कि इसमें छिपा हुआ कोई संदेश सीधे आपके जीवन से जुड़ा हो। जी हां मित्रों, जीवन में सब्र रखना सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चे मन से किसी का इंतजार करते हैं, किसी के प्रेम में स्थिर रहते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलता है। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मित्रों, जो धैर्य आपने इतने समय से रखा है, जो भावनाएं आपने अपने मन में दबाकर रखी हैं, जो आंसू आपने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, उन सब का फल अब मिलने का समय आ गया है। जी हां मित्रों, सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता। वह ना तो दिखावा चाहता है, ना ही किसी को नीचा दिखाने की भावना रखता है। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करता है, आपकी परवाह करता है और आपकी खुशी की कामना करता है। आज ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति भले ही अभी सामने ना हो, भले ही परिस्थितियों ने दूरी बना दी हो, लेकिन उसका मन, उसकी सोच और उसका भाव आपके आसपास ही घूम रहा है। जी हां मित्रों, जब चंद्रमा मन के भावों को प्रभावित करता है और शुक्र प्रेम का कारक बनकर सक्रिय होता है, तब पुराने भाव फिर से जागृत होने लगते हैं। इस समय ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ने वाली है। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, वह अब अपने मन को अधिक समय तक रोक नहीं पाएगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, वह आपके बिना एक पल भी बेचैन महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, यह बेचैनी नकारात्मक नहीं बल्कि प्रेम से भरी हुई है। जी हां मित्रों, प्रेम तभी सुंदर लगता है जब उसमें आत्मसम्मान बना रहे। आपको कभी भी अपने मूल्य को कम नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, तो उसे आपकी भावनाओं की कदर करनी होगी। आज का यह समय आपको यह सिखा रहा है कि प्रेम में झुकना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, उसे आप अपनी भावनाओं की कदर करनी होगी। वह आपके स्वाभिमान को समझेगा, आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और आपके साथ भावनात्मक स्थिरता चाहता है। जी हां मित्रों, जब जीवन में कोई मार्ग स्पष्ट ना हो, तो महादेव पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सहारा बनता है। महादेव ना तो जल्दी देते हैं, ना ही देर करते हैं। वे ठीक उसी समय देते हैं जब आत्मा तैयार होती है। यदि आपने सच्चे मन से शिव का स्मरण किया है, यदि आपने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल प्रेम की कामना की है, तो निश्चित रूप से महादेव आपकी सुन रहे हैं। जी हां मित्रों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का स्मरण आना, सपनों में बार बार एक ही चेहरे का दिखना, किसी विशेष नाम या स्थान का बार बार सामने आना, मन का बिना कारण हल्का महसूस करना। यह सभी संकेत यह बताते हैं कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा किसी और से जुड़ रही है। जी हां मेरे मित्रों, इस समय आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो किसी पर दबाव डालें, ना ही खुद को कमजोर महसूस करें। बस अपने मन को शांत रखें।
ईश्वर पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखें, जो आपके लिए है वह किसी भी परिस्थिति में आप तक जरूर पहुंचेगा। जी हाँ मित्रों, यदि यह वीडियो आपके दिल को छू रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो प्रेम, धैर्य और सकारात्मक मार्गदर्शन की तलाश में हैं। जी हाँ मित्रों, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रह गोचर, करियर, व्यापार, शिक्षा, नौकरी और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति के विषय में। जी हाँ मित्रों, जीवन में ऐसा समय बहुत कम आता है जब ग्रहों की चाल, देवताओं की कृपा और कर्मों का फल तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। और इस समय आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही विशेष योग निर्मित हो चुके हैं जिनका प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, वर्तमान समय में जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभाव सक्रिय हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपसिया से बांधिता रहे। आपके प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था उसमें गति आएगी। मेहनत का परिणाम धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से मिलने लगेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो स्वयं की मेहनत को सफलता में बदलने की शक्ति रखते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव की कृपा किसी जातक पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। आपकी कुंडली में इस समय शिव तत्व मजबूत हो रहा है। मानसिक तनाव में कमी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं मित्रों व्यापार और कारोबार की। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है, व्यापार में धीरे धीरे लाभ की स्थिति बनेगी। जी हां दोस्तों, पुराने ग्राहकों से सहयोग मिलेगा। रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बनेगी। यह समय किसी भी काम को जल्दबाजी में करने का नहीं है, बल्कि योजना बनाकर नियमों के अनुसार और ईमानदारी से कार्य करने का है। भोलेनाथ की कृपा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी हां दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय आशा और संतुलन लेकर आया है। आपकी कुंडली में कर्म भाव सक्रिय होने के कारण आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना बनती है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जो आगे चलकर लाभदायक होंगी। जी हां दोस्तों, सैलरी से जुड़ी बातें धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा सकती हैं। हालांकि मित्रों, ध्यान रहे कि हर चीज अपने समय से होती है। मित्रों, जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति एक ऐसे पड़ाव पर अवश्य पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब और सहना संभव नहीं है। सब्र की सीमा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब मन भीतर से टूटता हुआ सा महसूस करता है। लेकिन क्या हर बार सब्र का टूटना विनाश ही लाता है? नहीं मित्रों, अक्सर यही वह क्षण होता है जब ईश्वर यह तय करते हैं कि अब परीक्षा पूरी हो चुकी है, और ठीक उसी समय जीवन में घटनाएं ऐसी दिशा लेने लगती हैं जो पूरी कहानी बदल देती हैं। वर्तमान समय में आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका संघर्ष, आपका इंतजार और आपका मौन धैर्य अब ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय आपके नक्षत्रों की चाल में अचानक परिवर्तन आया है। जो ग्रह आत्मबल, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं, वे अब आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि बीते दिनों से चला आ रहा भ्रम, मानसिक थकान और असमंजस धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम महसूस करने लगेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। दोस्तों, जो छात्र छात्राएं इस समय पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। आपकी कुंडली में विद्या भाव सशक्त हो रहा है। इसका अर्थ है अब पढ़ाई में मन लगेगा, याददाश्त तेज होगी,
और समझने की क्षमता में स्पष्ट वृद्धि होगी। परीक्षा या प्रतियोगी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। लेकिन ध्यान रखें, यह समय आलस्य का नहीं है। जो विद्यार्थी निरंतर प्रयास करेंगे वही देवगढ़, सूर्यपुर या नवचेतना नगर जैसे नए अवसरों की ओर बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं धन और समृद्धि की, जो हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस समय आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी की सौम्य दृष्टि बन रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक कोई खजाना हाथ लग जाएगा, बल्कि यह संकेत है कि आय के नए रास्ते खुलने लगेंगे और खर्चों में धीरे धीरे संतुलन आएगा। मित्रों, माता लक्ष्मी अनुशासन, स्वच्छता, विनम्रता और संयम से प्रसन्न होती हैं। इसलिए इन गुणों को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है, जब जीवन में अच्छा समय आता है तो व्यक्ति अक्सर उसे हल्के में लेने लगता है। लेकिन ज्योतिष हमें सिखाता है कि सफलता के समय विनम्र रहना, धन आने पर अहंकार न करना और अच्छे समय में धर्म व नियम न छोड़ना बहुत आवश्यक होता है। यदि संतुलन बिगड़ता है तो प्रगति भी रुक सकती है। अब मित्रों, आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि परिवर्तन की शुरुआत के संकेत हैं। इन दिनों में किसी पुराने विषय का परिणाम सामने आ सकता है, रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है, कोई सूचना या बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। आप मानसिक रूप से पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। याद रखें, परिवर्तन हमेशा धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अब महादेव की कृपा की बात करते हैं। जब जीवन में दुख लंबे समय तक बना रहता है तो समझ लीजिए कि महादेव स्वयं आपके जीवन को नया आकार देने की तैयारी में होते हैं। वे पहले खाली करते हैं, फिर भरते हैं, पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। आपके जीवन का जो खालीपन, जो असंतोष और जो मानसिक पीड़ा रही है, वह व्यर्थ नहीं गई। यह सब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए था। अब बात करते हैं व्यापार और आर्थिक पक्ष की। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि कुछ व्यापारियों को आने वाले दिनों में अस्थायी आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। यह दबाव स्थायी नहीं है, यह किसी पुराने निर्णय का परिणाम हो सकता है, जैसे बिना पूरी जानकारी के निवेश, किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा या जल्दबाजी में लिया गया व्यावसायिक फैसला। लेकिन मित्रों, यह समय डरने का नहीं, बल्कि सीखने और संभलने का है। इस समय क्या करें? पुराने हिसाब किताब की समीक्षा करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। यह समय आपको रोकने नहीं, आपको समझदार बनाने आया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारी आप पर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। याद रखें, एक सही प्रतिक्रिया आपको आगे बढ़ा सकती है और एक गलत प्रतिक्रिया अनावश्यक परेशानी में डाल सकती है। अब बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक संतुलन की। ग्रहों की चाल केवल धन और काम ही नहीं, मन को भी प्रभावित करती है। इस समय आप कुछ अधिक सोचने वाले हो सकते हैं, पुरानी बातों में उलझ सकते हैं, लेकिन यही समय है खुद से जुड़ने का। अंत में कुछ सरल, सुरक्षित और सकारात्मक उपाय। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। इन उपायों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। मित्रों, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म में निरंतरता रखें। समय आपके पक्ष में है, प्रगति स्थिर है और दिशा सही है। जीवन में अक्सर हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर आगे चलकर हमें परेशानी में डाल देता है।
खासकर जब बात सरकारी कार्यों की आती है तो यहां थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सरकारी कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी दोस्तों, किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह किसी दस्तावेज से जुड़ा मामला हो, चाहे कोई सरकारी योजना, भूमि मकान का कागजी काम या फिर नौकरी, ट्रांसफर, पेंशन, टैक्स अथवा लाइसेंस से जुड़ा कोई है। जी हां, बिना पूरी जानकारी के कोई भी कदम उठाना इस समय उचित नहीं रहेगा। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि अधूरी जानकारी, किसी की बातों में आकर लिया गया फैसला या जल्दबाजी में किया गया हस्ताक्षर आपको बाद में मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए दोस्तों, सलाह यही है कि हर कागज को ध्यान से पढ़ें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और तभी आगे बढ़ें। यही सावधानी आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब बात करते हैं लव लाइफ और प्रेम संबंधों की। दोस्तों, प्रेम जीवन को लेकर यह समय मिश्रित लेकिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। घर में सुकून का माहौल बनने वाला है। जो तनाव, गलत फहमियां या मनमुटाव पिछले कुछ समय से चले आ रहे थे, अब उनमें धीरे धीरे कमी आएगी। घर के वातावरण में शांति, समझदारी और आपसी तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग के लिए विशेष संदेश। दोस्तों, जो युवा वर्ग इस समय प्रेम संबंधों में हैं या किसी नए रिश्ते में पड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें इस समय थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। गृह संकेत दे रहे हैं कि इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। युवाओं के लिए यह समय कहता है कि प्रेम संबंधों में अत्यधिक उलझने की बजाय अपने करियर, पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दें। ऐसा करना आपके लिए दीर्घकाल में बेहतर परिणाम लेकर आएगा। याद रखिए दोस्तों, सही समय आने पर सही व्यक्ति अपने आप जीवन में आता है। जीवन साथी और विवाहित लोगों के लिए संकेत। दोस्तों, जो लोग विवाहित हैं या जिनका रिश्ता पक्का हो चुका है, उनके लिए समय काफी हद तक अनुकूल है। जीवन साथी के साथ, व्यावसायिक सहयोगियों के साथ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ खुशनुमा और यादगार पल बिताने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस समय परिवार की स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। जी हां दोस्तों, घर का वातावरण कुल मिलाकर खुशनुमा, संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ, संवाद और सहयोग के माध्यम से किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकल सकता है। यह समय कहता है कि अहंकार छोड़िए, संवाद को बढ़ाइए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए। यही समझदारी आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। जी हां दोस्तों, एक बात जो इस समय देखने को मिल सकती है, वह है अत्यधिक व्यस्तता, काम, जिम्मेदारियां और बाहरी दबाव के कारण आप घर परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रह यह भी संकेत देते हैं कि परिवार के सदस्य आपके हालात को समझेंगे और उनका सहयोग आपको मिलेगा। भले ही समय कम हो, लेकिन थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण समय रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। पतितप के संबंध और स्वास्थ्य की चिंता। पतितप के संबंधों में नजदीकी बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। इस समय जरूरी है कि आप उनके स्वास्थ्य को हल्के में ना लें। समय समय पर जांच कराएं और मानसिक सहयोग भी दें। आपका स्नेह और ध्यान उनके लिए सबसे बड़ी दवा साबित होगा। परिवार के साथ समय बिताने का महत्व। दोस्तों, ग्रह यह भी कहते हैं कि यदि परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर कुछ समय बातचीत करें या कोई छोटा सा कार्यक्रम रखें, तो इससे आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी और घर का वातावरण और अधिक सकारात्मक बनेगा। याद रखिए दोस्तों, परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य से अच्छा रहने वाला है, लेकिन वर्तमान वातावरण 100% सकारात्मक है और बदलते मौसम के कारण लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विशेष रूप से बाल झड़ने की समस्या, थकान, नींद की कमी और तनाव, इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपने इसे सही विधि से किया, तो फिर चाहे वह सुंदर कुंवारी लड़की हो या फिर कोई विवाहित महिला, वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी और तुरंत आपसे मिलने को व्याकुल हो उठेगी। और अगर कोई घमंडी भी महिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि अगर इस उपाय को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो चाहे कोई भी महिला हो, वह आपके लिए तरसेगी, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी।
उसके मन में हर पल बस आपका ही नाम गूंजेगा। जय माता दी। दोस्तों, आज का यह प्रेम आकर्षण टोटका एक विशेष और गुप्त प्रयोग माना जाता है, जिसका उल्लेख परंपराओं में बहुत प्रभावशाली रूप में मिलता है। यह उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनका प्रेम कहीं बीच में आकर ठहर गया है, जहां बातें तो होती हैं लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता, जहां सामने वाला ना पूरी तरह पास आता है और ना ही साफ इनकार करता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है, आत्मविश्वासी लगता है, अपने भाव ज्यादा प्रकट नहीं करता और ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे ही लोग भीतर से सबसे ज्यादा महसूस करते हैं और उनकी भावनाएं सबसे गहरी होती हैं। अक्सर नजरें मिलती हैं, मन में खिंचाव भी महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दूरी बनी रहती है, जिसे शब्दों से मिटा पाना आसान नहीं होता। इस स्थिति में जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है उतना ही रिश्ता स्थिर सा हो जाता है और सामने वाला और अधिक भीतर सिमटता चला जाता है। परंपराओं में कहा गया है कि ऐसे समय पर प्रेम को शब्दों या झोर से नहीं बल्कि सूक्ष्म आकर्षण से आगे बढ़ाया जाता है, और यही कारण है कि यह टोटका सामान्य प्रयासों से अलग माना जाता है, क्योंकि यह बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि उस स्तर पर काम करता है जहां सामने वाला खुद भी यह नहीं समझ पाता कि उसके मन में बदलाव कैसे होने लगा। कहा जाता है कि जब इस टोटके को सही भाव और सही दृष्टि के साथ समझा जाता है तो आकर्षण अपने आप धीरे धीरे आकार लेने लगता है और वही व्यक्ति जो अब तक दूरी बनाए हुए था भीतर ही भीतर जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसीलिए इस टोटके को हल्के में नहीं लिया जाता और इसकी शुरुआत हमेशा गंभीरता और श्रद्धा के साथ की जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा उलझन यह होती है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। कभी वह सामान्य व्यवहार करता है, कभी अचानक दूरी बना लेता है, कभी बातों में रुचि दिखती है और कभी बिल्कुल उदासीनता। इस अनिश्चितता में मन बार बार सवाल करता है कि गलती कहां हो रही है। परंपराओं में कहा जाता है कि यही वह अवस्था होती है जहां प्रेम शब्दों की पकड़ से बाहर चला जाता है। यहां बार बार संपर्क करना, अपनी भावनाएं जताना या जवाब की उम्मीद रखना आकर्षण को कमजोर कर देता है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सीधी कोशिश से नहीं बल्कि भीतर की दिशा बदलने से आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति जितना ज्यादा सामने से प्रयास करता है उतना ही परिणाम उल्टा दिखाई देता है। मन बेचैन होता है लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। परंपराओं में इस अवस्था को प्रेम की परीक्षा कहा गया है, क्योंकि यह तय होता है कि रिश्ता थम जाएगा या सही विधि मिलने पर आगे बढ़ेगा। और इसी बिंदु पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आकर्षण को बाहर से खींचा नहीं जाता बल्कि भीतर से जगाया जाता है। जब यह बात समझ में आने लगती है तभी प्रेम आकर्षण टोटके का वास्तविक महत्व सामने आता है। परंपराओं में कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने चारों ओर एक अदृश्य सीमा लेकर चलता है। यह सीमा शब्दों से नहीं बल्कि स्वभाव, अनुभव और भीतर की स्थिति से बनती है। जितना व्यक्ति भीतर से स्थिर और आत्मनिर्भर होता है उतनी ही यह सीमा मजबूत मानी जाती है और ऐसे लोगों पर सीधी बात, आग्रह या भावनात्मक दबाव जल्दी असर नहीं करता। यही कारण है कि कई बार सामने वाला व्यक्ति सब कुछ समझते हुए भी चुप रहता है, ना दूरी पूरी तरह तोड़ता है और ना ही पास आने का संकेत देता है। कहा जाता है कि ऐसे मामलों में आकर्षण बाहर से नहीं बल्कि उसी अदृश्य सीमा के भीतर प्रवेश करके काम करता है। यह कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं होती बल्कि धीरे धीरे बनने वाली तरंग होती है। जब यह तरंग सही दिशा पकड़ लेती है तो सामने वाला बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके बारे में सोचने लगता है। आपकी कही हुई छोटी सी बात उसे देर तक याद रहने लगती है और आपकी अनुपस्थिति भी उसे सामान्य नहीं लगती। परंपराओं में इसी अवस्था को सूक्ष्म आकर्षण का जागरण कहा गया है, क्योंकि यहां ना तो शब्द आगे बढ़ाते हैं और ना ही प्रयास, बल्कि भीतर की स्थिति स्वयं रास्ता अपनाने लगती है। और जब यह स्थिति सक्रिय होती है तब सामने वाला खुद यह नहीं समझ पाता कि उसके व्यवहार में बदलाव क्यों आने लगा, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। इसी निर्णायक क्षण के साथ परंपराओं में एक और बात जोड़ी जाती है और वह है साधन का चयन। कहा जाता है कि जब समय और भावना तैयार हो जाती है तब किसी भारी या दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वही साधारण सी वस्तु प्रभावशाली बन जाती है।
जो मन और स्मृति से सहज रूप से जुड़ी हो। पुराने समय में ऐसे तत्वों का उल्लेख मिलता है जो दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन जिनके साथ किया गया प्रयोग आकर्षण की तरंग को स्थिर कर देता है। कहा जाता है कि ऐसी वस्तुएं मन के कठोर हिस्सों को धीरे धीरे नरम करती हैं और भीतर बनी उस अदृश्य सीमा को ढीला करने लगती हैं। यही कारण है कि इस टोटके में किसी जटिल प्रक्रिया या बाहरी दिखावे की जगह एक बेहद सरल साधन का चयन किया गया है। क्योंकि जब साधन सरल होता है तो मन उसमें संकोच नहीं करता और भावना बिना किसी रुकावट के उसमें प्रवाहित हो जाती है। परंपराओं में माना गया है कि सरल साधन के साथ किया गया प्रयोग आकर्षण को बाहर से खींचने की बजाय भीतर से सक्रिय करता है, और यही वह बिंदु है जहां यह टोटका अपनी वास्तविक दिशा पकड़ लेता है। अब यहां केवल समय ही काम नहीं कर रहा होता, और ना ही केवल भावना, बल्कि साधन, क्षण और मन, तो तीनों एक साथ जुड़कर आकर्षण को आकार देने लगते हैं। अब बात उस चरण पर आती है जहां यह पूरा प्रेम आकर्षण टोटका अपनी विधि के रूप में सामने आता है। परंपराओं में कहा गया है कि जब भावना स्थिर हो, मन शांत हो और समय अनुकूल हो, तब ही किया गया जप अपना वास्तविक प्रभाव दिखाता है। इस प्रयोग के लिए किसी जटिल तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, केवल शांत मन और नियमितता ही इसका आधार है। इस टोटके को शुक्रवार या सोमवार की रात शांत समय में करना श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और कुछ क्षणों तक अपनी सांसों को सामान्य करें ताकि मन स्थिर हो सके। इसके बाद आंखें बंद रखें, बिना किसी कल्पना, बिना किसी दबाव के, केवल अपने भीतर शांति का भाव आने दें। अब मन ही मन एयूएम रथय नमः मंत्र का जप प्रारंभ करें और इसे 108 बार श्रद्धा के साथ दोहराएं। जप के समय किसी व्यक्ति पर अधिकार या नियंत्रण की भावना कदापि न रखें, बल्कि केवल प्रेम, मधुरता और सौहार्द का भाव बनाए रखें। कहा जाता है कि जब यह मंत्र इसी शुद्ध भावना से जपा जाता है तो भीतर की स्थिति बदलने लगती है, और वही परिवर्तन आपके व्यवहार और आपकी ऊर्जा में साफ दिखाई देने लगता है। इस प्रयोग को लगातार 7 दिन करने की परंपरा बताई गई है ताकि मंत्र का प्रभाव स्थिर रूप से सक्रिय हो सके। परिणाम अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे सामने आते हैं। संवाद में सहजता बढ़ने लगती है, व्यवहार में नरमी आती है और संबंधों में एक स्वाभाविक आकर्षण महसूस होने लगता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, इस टोटके का प्रयोग कभी भी मजाक, जिद, लालच या किसी को आजमाने के लिए नहीं करना चाहिए। यह प्रयोग केवल तभी करें जब आपके मन में सच्चा प्रेम हो, सम्मान हो और सामने वाले के हित की भावना हो। क्योंकि परंपराओं में कहा गया है कि गलत भाव से किया गया कोई भी जप अपना उल्टा असर दिखा सकता है और मन को अशांत कर सकता है। इसलिए यदि आपका प्रेम सच्चा है, भावना साफ है और आप केवल मधुरता और समझ बढ़ाना चाहते हैं, तब इस उपाय को अपनाएं। अंत में माता रानी से यही प्रार्थना की जाती है कि यह प्रयोग जिस शुद्ध भाव से किया गया है, वही भाव प्रेम, समझ और मधुरता के रूप में प्रकट हो, संबंधों में संतुलन आए और मन को शांति मिले। तो दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां काली, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धन्यवाद।